जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्षेत्रमिति का एक और टॉपिक देखेंगे। जो हम पिछले वीडियो में घन के बारे में सवाल बता चुके थे और फॉर्मूला भी बता चुके थे। आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में देखिए। घनाभ जो होता है यह भी एक त्रिविमीय आकृति होता है। और देखिए त्रिविमीय आकृति में इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। और अंतर घन और घनाभ में क्या है कि इसमें क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है। यह ईंटा के शेप के आकार का होता है। यह हो गया आपका लंबाई, यह हो गया चौड़ाई, यह हो गया ऊंचाई। अर्थात न लंबाई चौड़ाई के बराबर होता है और न ऊंचाई के बराबर, ये किसी के बराबर नहीं होता। जबकि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिसमें घन, ये हो गया घनाभ। घनाभ का वक्र पृष्ठीय, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। 2h इंटू एल प्लस बी होता है। और यहाँ पर h ऊंचाई हो गया, l लंबाई हो गया और b चौड़ाई हो गया। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ध्यान में बी एच, अर्थात यहाँ पर देखिए 2 इंटू एल बी अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। और इसका एक होता है आयतन। तो घनाभ का आयतन की बात करें तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और चौथा फॉर्मूला इसका हो गया घनाभ का विकोण। घनाभ का विकोण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच, अर्थात लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अब इस पर संबंधित एक सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। एक सवाल हम लेते हैं, यदि एक घनाभ की बीमा या बीमाएं लिखेगा क्रमशः 8 cm, 6 cm एवं 5 cm है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए कितना है 5, एल का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 6। सब वैल्यू रख देना, केवल यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पर 8 6 14, 140 और सीएम स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल में यूनिट का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ दूसरा देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस सब सवाल के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है फार्मूला याद होने पर। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 8 है, 8। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए 6, प्लस है तो प्लस बी एच, बी का वैल्यू कितना है 6 और 5, तो 6 गुने 5, आपस में इसका रिलेशन गुना का है। एच एल प्लस एल इंटू एच, एल का वैल्यू 8 और एच का वैल्यू कितना है 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब प्लस है। आगे कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू 8 6 48, 6 पचे 30, 8 पचे 40। इसको ऐड कीजिए, कितना, इसको ऐड कीजिएगा तो 30 70 और 70 40 हो गया आपका 110 118 हो सकता है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 118 का 236। और इसमें भी सीएम स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है। ये 2 सवाल हुआ हमारा। तीसरा सवाल में हम लोग देखेंगे आयतन। आयतन क्या है, आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन जो होता है एल गुने बी गुने एच होता है। अब एल का वैल्यू कितना है हमारे सवाल में, एल का वैल्यू जो है 8 cm है, बी का वैल्यू कितना है 6 cm है और एच का वैल्यू कितना है 5 cm है। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, विकर्ण कीजिए। अब विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण का फॉर्मूला है आपके समक्ष है, क्या है विकर्ण का फॉर्मूला, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना है हम लोग देखेंगे, एल का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर और सीएम क्या लगा सकता है, सीएम प्लस बी का वैल्यू कितना है 6 cm का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग को वर्ग पता होगा, 8 का स्क्वायर कितना है होता है 64 cm स्क्वायर, 6 का 36 cm स्क्वायर और 5 का 25, 5 का कितना होगा 25 cm स्क्वायर। इसको ऐड कीजिए, ये 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 125 रूट अंडर 125 cm स्क्वायर।
अब इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 CM